नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड के हिंदी शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए पिछले दिनों से इस वीडियो के द्वारा कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। कल हमने निदानात्मक परीक्षण विषय पर चर्चा की थी। उसमें उसका अर्थ, आवश्यकता और विशेषताएं, उसका महत्व आदि पर विस्तृत रूप से आपको बताया गया था। आज इसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। इस बिंदु के अंतर्गत भाषा शिक्षण में बालक प्राय वाचन, लेखन, अक्षर विन्यास तथा व्याकरण संबंधी बहुत सारी अशुद्धियाँ करता है और उसमें कठिनाइयों का अनुभव करता है। अतः भाषा के प्रयोग में अशुद्धियाँ जिस कारण से करता है उस कारणों का पता लगाना बहुत आवश्यक होता है। कल मैंने निदान का अर्थ यही बताया था कि कारणों का पता लगाना। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में या शिक्षण की जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी प्रक्रिया को हम अंजाम देते हैं, तो इस समस्या पर जो है बहुत ही विचार किया जाता है और ऐसे कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों के लिए निदानात्मक परीक्षण करके या निदानात्मक परीक्षा लेकर के उक्त कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है या उसको उचित सलाह दी जाती है। तो इसका जो स्वरूप है कठिनाइयों का, वह इस प्रकार से है। उसका क्षेत्र या कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ होती हैं उसको हमने वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया है और पता लगाने के बाद भाषा शिक्षण की भी मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। तो भाषा शिक्षण में इसका जो स्वरूप है वो इस तरह से है। पहला तो है कारण इसका या क्षेत्र है उसका मंद बुद्धिता, बालकों की बुद्धि में कमी, या तो उस का पता हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा लगाते हैं। भाषा प्रयोगशाला में बालक की आईक्यू लेवल क्या है उसका टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसकी बुद्धि लब्धि का पता लगाया जाता है कि वो कितना % उसकी बुद्धि लब्धि है। तो पहला तरीका तो ये उसकी कठिनाइयों को पता लगाने का। दूसरा, उसमें बालक में जो है कई तरह के भावात्मक दोष होते हैं जिसके कारण वो अशुद्धियाँ करता है और उसमें वाचन में और लेखन में और आगे पढ़ने में जो अरुचि लेता है, तो इसका कारण ये भावात्मक दोष। बालक में विभिन्न तरह के भावात्मक दोष होते हैं, जैसे भावात्मक असंतुलन होता है, व्याकुलता होती है, उसमें चिंताग्रस्त रहता है, भयग्रस्त रहता है, मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है, उसमें कई तरह के संकोच होते हैं, कई तरह की हीन भावनाएं होती हैं। तो इन सब कारणों से उसकी जो है मनस्थिति ठीक नहीं होती, जिसके कारण वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। ये कारण ये भी है। उसके अनेक कारण होते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने के, जैसे वो निर्धन परिवार से है, उसमें कई तरह की उसमें पारिवारिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियों भी उसके कारण बनते हैं। तो उसका हम व्यवस्थित रूप से बालक का पता लगाएं और उसके कारणों तक हम उसकी तह तक पहुँचें। एक कारण उसकी कमजोरियों का है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष के अंतर्गत शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। आदि और व्याधि, ये शब्द आपने पढ़ा होगा। मानसिक दोषों को कहते हैं, मानसिक बीमारियों को कहते हैं आदि, और शारीरिक बीमारियों को कहते हैं व्याधि। तो आदि व्याधि से ग्रस्त बालक भी पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है, एक कारण ये भी है। दूसरे कई ऐसे कारण होते हैं, जैसे चक्षु दोष होता है, देखने में उसको कई तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। आजकल बहुत से बच्चों के चश्मे आ गए, तो ये चक्षु दोष भी होता है। इसमें श्रुति दोष, श्रवण दोष जिसको हम कहते हैं, श्रवणेंद्रिय उसकी कमज़ोर होती है, कान में उसमें सुनने में कोई खराबी हो सकती है।
वाग दोष, उसका स्वर तंत्र खराब हो सकता है। बोलने की जो क्षमता है, शक्ति है या जो तंत्र है, उसमें कहीं न कहीं कोई खराबी हो सकती है। जैसे तुतलाना, हकलाना, ये भी उसी श्रेणी में आता है। शारीरिक दौर्बल्य, कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है बालक, तो उसमें कई तरह की दुर्बलता आती है, कमज़ोरी आती है, थकावट आ जाती है पढ़ने में या कोई काम करने में उसको थकान लग जाती है, जिसके कारण भी वह अरुचि लेता है। इन सब का पता लगाकर अभिभावकों से संपर्क करके हम उसको उचित इलाज के लिए उसको रेफ़र कर सकते हैं और उसके बाद वो ठीक होता है तो उसका पढ़ने में वो रुचि ले सकता है। तो इसे ये एक तरीका है। दूसरा है कारण इसका कमज़ोरियों का, कठिनाइयों का, प्रारंभिक योग्यता में कमी या कमज़ोरी। जैसे बालक 6ठी 7वीं में आ गया और उसको रीडिंग करना नहीं आता, ये बहुत सारी हमने विद्यालयों में देखा है, ये परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। उसको जो है बेसिक नॉलेज नहीं होता है। इसका कारण यही है कि वह प्रारंभिक कक्षाओं में, उसके कारणों में हम नहीं जाएंगे क्यों है ऐसा, लेकिन वो कमज़ोर होता है और आगे जा कर के वो संकोच करता है, हीनता आती है। दूसरे जो आगे अच्छे तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उसकी बराबरी वो नहीं कर पाता, तो अपने आप को पिछड़ा अनुभव करता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण ये बनता है उसका। तो प्रारंभिक स्तर पर अगर हम बच्चे को ध्यान दे दें तो फिर आगे वो चल निकलता है। तो ये एक कारण बनता है। शुरू से उसकी कमज़ोरी होती है, प्राथमिक स्तर पर उसको ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे वो उच्च कक्षा में अरुचि लेता है। कमज़ोरियों का एक कारण है शिक्षण विधियों में कमी या दोष। बहुत सारी ऐसी शिक्षण विधियाँ होती हैं जिसमें उचित मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको नहीं पढ़ाया जाता है, तो वह जो है उसमें रुचि नहीं लेता है, या जो पाठ्यक्रम जो होता है उसका वो भी कठिन हो सकता है, विषय वस्तु भी कठिन हो सकती है, उसकी बुद्धि स्तर से ऊंची हो सकती है, जिसके कारण वह जो है कठिनाई अनुभव करता है और पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। तो इस तरह से हमने भाषा में कई तरह के उसके क्षेत्रों की खोज की कि भाई इन क्षेत्रों में बालक जो है कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से पढ़ने में अरुचि लेता है। तो इसका जो निदान है वो भाषा में निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण कैसे करते हैं? जैसे पहला वाचन संबंधी अशुद्धियाँ होती है तो वाचन करवा करके करते हैं। वाचन करवाने जैसे कोई ऐसा मैटर दे दिया जाता है तो वह कहाँ कहाँ कौन कौन सी ध्वनियों में कौन कौन से शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करता है, उसका उचित स्वराघात और बलाघात है कि नहीं, शब्द समूह की जो अन्विति होती है, एक शब्द का दूसरे शब्द के बीच में जो बोलने में जो गैप होता है उसको वो शुद्ध बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना, उचित प्रवाह से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसमें यति गति आरोह अवरोह विराम चिन्हों आदि सबका जो है ध्यान रखना पड़ता है वाचन में, शुद्ध वाचन में। तो वह रखता है या नहीं रखता है, रुक रुक के और हकला करके पढ़ रहा है या कैसे पढ़ रहा है, उसकी पढ़ने की जो वाचन की जो गति है वो उच्च है या मंद है, ये सब पढ़वा करके हम उसको वाचन करवा करके उसका टेस्ट लिया जाता है ना। दृष्टि दोष के कारण भी वह किसी शब्द समूह को एक साथ नहीं पढ़ पाता, तो ये सब कारण उसके हम पता लगाते हैं परीक्षण करके। दूसरा है अशुद्ध लेखन में भी वो अशुद्ध लेखन की भी उसमें तो होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, लेखन में भी अशुद्धियाँ होती हैं और लेखन में अशुद्धियों का पता भी हम लिखवा करके कर सकते हैं। जैसे उसका लेखन जो है स्वच्छ है कि नहीं, साफ उसकी बनावट है, हैंड राइटिंग सही है या नहीं है, अक्षरों की बनावट ठीक है कि नहीं है, अक्षरों के बीच जो अंतराल होता है वह ठीक है कि नहीं है, लिखने की उसकी गति पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से वह लेखन संबंधी अशुद्धियों का भी हम पता लिखवा करके या राइटिंग करवा करके पता लगा सकते हैं। दूसरा है व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ। व्याकरण संबंधी अशुद्धियों में लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये बहुत सारे ऐसे भाषा तत्व होते हैं। उसमें वो कहाँ कमज़ोर है उसकी कॉपी देख करके या उसका जो गृह कार्य वगैरह देख करके और परीक्षा संबंधी कापियाँ होती हैं उसमें भी देख करके हम पता लगा सकते हैं। वर्तन की अशुद्धियाँ वो करता है, मात्राओं की, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त अक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक,
ये जितने भी भाषा तत्व होते हैं या लिखने में जो अशुद्धियाँ होती हैं वर्तनी संबंधी, उसका हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र हैं उसमें हम विभिन्न क्रियाओं के द्वारा बालक की कॉपी देख करके या उसकी उत्तर पुस्तिका देख करके या उसको बिठा करके जो है हम लेखन वाचन करवा करके ये पता लगा सकते हैं। कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना, भाई ये भाषा तत्व और ध्वनियों का अशुद्ध होना, इसका क्या कारण है, ये हम उसको अज्ञानता इसमें एक कारण बनता है कि बालक को सही उसका ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो गलती करता है। शब्द समूह एक साथ नहीं पढ़ना, तो उसकी बौद्ध शक्ति की कमी है, उसकी बौद्ध शक्ति या ग्रास्पिंग पावर जो है वह कम है। पढ़ने में अरुचि होती है तो वाचन संबंधी अशुद्धियों के कारण वो संकोच करता है और पढ़ता नहीं है। मंदबुद्धि बालक भी जो है वाचन में अशुद्धियाँ करता है। चक्षु दोष, वाक दोष, श्रवण दोष, इसके कारण भी वो अशुद्धियाँ करता है। और भावात्मक असंतुलन की बात मैंने पहले बताई, भय, चिंता, तनाव, हीनता, अपने आप को हीन मानना, ये सब बातें उसकी सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ में प्रभाव डालती हैं। भाषा प्रयोगशाला से बालक के श्रवण दोष और वाक दोष को दूर किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला में बालक को जो है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, उसके द्वारा उसमें श्रवण शक्ति कितने % है, वाक दोष में, स्वर तंत्र में क्या कमी है, ये सब पता लगाया जा सकता है। तो शिक्षक स्वयं व्यक्तिगत संपर्क करता है बालक से, उससे निकटता स्थापित करता है, उससे आत्मीयता स्थापित करने से भी कई तरह के कारणों का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज निदानात्मक परीक्षण और बालक की जो कमजोरियां, कठिनाइयों के जो क्षेत्र हैं उस पर चर्चा की। उपचारात्मक शिक्षण पे हम आने वाले दिवस में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।